अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। हम अपनी आज की वीडियो में जिस शख्सियत का जिक्र आप सबके साथ करने जा रहे हैं उनका नाम है सुहेल अब्बास। सुहेल अब्बास एक साबिक पाकिस्तानी फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्हें खेल की तारीख के सबसे बड़े ड्रैग फ्लिकर्स के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने मुतअद्दिद ओलंपिक गेम्स और हॉकी वर्ल्ड कप समेत मुतअद्दिद बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वो अपने कैरियर में 348 गोल्स के साथ बैनुल-अक़वामी हॉकी में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। सुहेल अब्बास 15 दिसंबर 1977 को लाहौर, पाकिस्तान में पैदा हुए। उन्होंने छोटी उम्र में ही हॉकी खेलना शुरू कर दी और तेज़ी से अपने आप को एक हुनरमंद खिलाड़ी के तौर पर कायम कर लिया, जो अपनी गैर मामूली ड्रैग फ्लिकिंग सलाहियतों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 1996 में पाकिस्तानी कौमी टीम के लिए बैनुल-अक़वामी कैरियर का आगाज़ किया और 4 ओलंपिक गेम्स और मुतअद्दिद हॉकी वर्ल्ड कप में मुल्क की नुमाइंदगी की। सुहेल कराची के हबीब पब्लिक स्कूल के साबिक शागिर्द हैं, जो हॉकी के बहुत से सितारों का स्कूल है। दर हकीकत ये बात बिजा तौर पर कही गई है कि स्कूल में हॉकी को बतौर मजमून पढ़ाया जाता है। सुहेल अब्बास का ताल्लुक एक खेलों के घराने से था। इनके वालिद सैयद इफ्तिखार हुसैन साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। उन्होंने कराची के साथ साथ पाक क्रिसेंट क्लब की भी नुमाइंदगी की, जो ज़हीर अब्बास को प्रोड्यूस करने के लिए मशहूर है। सुहेल 3 भाइयों में सबसे बड़े हैं। राहील अब्बास इनके छोटे एक IT प्रोफेशनल और एक प्रोफेशनल फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी हैं। वो फील्ड हॉकी की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक नौजवान हॉकी खिलाड़ी के तौर पर इनकी सलाहियत को कुछ अरसे से महसूस नहीं किया गया था। इन्हें पेशावराना हॉकी लीग्स 1995 से लेकर 98 तक असरअंदाज होने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। बहुत से पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों की तरह वो भी पाकिस्तान जूनियर स्क्वाड की पैदावार है। क्वेटा 1995 में 18वें जूनियर नेशनल हॉकी अंडर 18 चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी ने इन्हें पाकिस्तान जूनियर स्क्वाड में जगह दी, जिसने जर्मनी जूनियर्स के खिलाफ होम सीरीज 2-2 से बराबर कर दी थी। इन्हें हॉलैंड, जर्मनी और पोलैंड के दौरे के लिए मुंतखब नहीं किया गया था। वो 1996 में सिंगापुर में होने वाले 3रे जूनियर एशिया कप में पाकिस्तान के लिए अगला खेल खेल रहे थे। उन्होंने 1997 में पाकिस्तान जूनियर टीम में वापसी की, जिसने जर्मनी जूनियर को लगातार 4 मैचेस में शिकस्त दी थी। टेस्ट मैचेस 4 माह बाद में इन्हें पाकिस्तान जूनियर स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया था। पाकिस्तान जूनियर टीम के मैनेजर समीउल्लाह खान और कोच अयाज महमूद इन्हें मिल्टन केन्स में मुनक्किद होने वाले 1997 के वर्ल्ड कप के लिए शामिल करने के लिए कायल नहीं थे, जो कि एक गैर तसल्ली बख्श स्क्वाड था, जो कप के -25 में पहली बार जूनियर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने में नाकाम रहा था। आखिरकार उन्होंने अगले साल कौमी टीम में डेब्यू किया और इसके बाद से वो हॉकी के अब तक के सबसे नुमायां गोल स्कोरर बन गए। 1998 में 20 गोल करने वाले सुहेल 1999 में ज़बरदस्त फॉर्म में थे, जब पाकिस्तान ने पहली बार अजलान शाह कप जीता और एशिया कप में चांदी का तमगा हासिल किया। वो 8वें पाक भारत सीरीज, 9वें अजलान शाह कप और 5वें एशिया कप में नुमायां स्कोरर थे। एशिया कप के 16 गोल्स में से 7 श्रीलंका के खिलाफ थे, जिसने इन्हें 9 खिलाड़ियों के मुंतखब बैंड में जगह दी, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सर्किट्स में डबल हैट्रिक्स दर्ज की थी। 1999 में इनके 60 गोलों ने एक आलमी रिकॉर्ड और एक कैलेंडर साल में सट्टार के कौमी रिकॉर्ड को मात दी। जब सुहेल ने 7वें पाक भारत सीरीज में 1998 के दौरान बैनुल-अक़वामी सतह पर डेब्यू किया, तो इनका किरदार सिर्फ पेनल्टी कॉर्नर ड्रिल्स के लिए बेंच से आना था। इनका डेब्यू पेशावर के लाला SM में हुआ, अयूब हॉकी स्टेडियम 28 फरवरी 1998 में। पाकिस्तान के मैनेजर इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी ने टाई के वस्त में एक मुतबादिल बनाया, लेकिन वो असर करने में नाकाम रहे। वो 3 पेनल्टी कॉर्नर्स पर गोल करने में नाकाम रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान ने 1-4 से कामयाबी हासिल की। अगले ही दिन 1 मार्च 1998 को
रावलपिंडी के आर्मी हॉकी स्टेडियम में दूसरे टेस्ट में अब्बास ने ड्रामाई अंदाज में बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर अपनी आमद का ऐलान किया। पेनल्टी कॉर्नर से ड्रैग फ्लिक स्कोर किया जो मैच में फातेह साबित हुआ। 1998 के वर्ल्ड कप के बाद जब कायदा को तब्दील किया गया तो कोच शहनाज शेख ने इन्हें 16वें कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए ज़ेरे गौर नहीं लाया, लेकिन उन्होंने लाहौर के 20वें सिटी में चांदी और इसी साल बैंकॉक के 13वें एशियन गेम्स में कांसी का तमगा जीतकर वापसी की। सुहेल अब्बास ने 4 अक्टूबर 2004 को हिंदुस्तान के शहर अमृतसर में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान अपना 267वां बैनुल अक़वामी गोल करके डिच पेनल्टी कॉर्नर के माहिर पॉल का 22 साल पुराना रिकॉर्ड बराबर किया और फिर 8 अक्टूबर को उन्होंने डच मैन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वो दिसंबर 2004 में लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एक और पाकिस्तानी अजीम वसीम अहमद के साथ रिटायर हो गए जब इनकी उम्र सिर्फ 27 साल थी, लेकिन 4 जुलाई 2006 को उन्होंने बैनुल अक़वामी हॉकी में वापसी का फैसला किया। 2005 के मौसम गर्मा से वो और वसीम दोनों डच क्लब रोटरडैम के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने मार्क हैगर का 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अपना 33वां गोल किया। इनका 33वां गोल पेनल्टी मार्क से उभर कर सामने आया जब उन्होंने 26वें चैंपियंस ट्रॉफी के चौथे दिन पाकिस्तान की 1-2 से जीत में भारत के खिलाफ 66वें मिनट के पेनल्टी स्ट्रोक को तब्दील किया। ऑस्ट्रेलियाई स्ट्राइकर ने 1985 से 1995 तक 32 गोल दर्ज किए थे। उन्होंने अपने 32 गोलों के लिए 11 एडिशन लिए, जबकि सुहेल ने अपने 6वें सीटी में ज़रूरी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया और 12 दिसंबर को एक और टाई जोड़कर अपने फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का मजमूआ 34 किया। सुहेल 2000 के ओलंपिक गेम्स सिडनी में 11 गोल के साथ और 9वें हिंद पाकिस्तान सीरीज में 7 गोल के साथ सरे फहरिस्त स्कोरर थे। अपनी मुतासिर कुन मारने की सलाहियतों को ड्रैग फ्लिक्स के साथ मिलाकर अब्बास ने खुद को दुनिया का सबसे ज़्यादा मुसलसल ड्रैग फ्लैग कन्वर्टर साबित किया। इनकी कामयाबी की शरह 65% से ज़्यादा है। सुहेल अब्बास अहम शख्सियत है जब पाकिस्तान ने 13 मार्च 2004 को मैड्रिड के ओलंपिक क्वालिफायर में तीसरी पोजीशन हासिल करके एथेंस ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट में जगह हासिल की। मार्च 2000 में ओलंपिक क्वालिफायर था। पाकिस्तान जापानी सरजमीन पर दूसरे नंबर पर रहा। सुहेल ने 13 गोल करके नुमाया निशानेबाज के तौर पर कामयाबी हासिल की। सुहेल मैड्रिड में तो गोल के साथ नुमाया थे, जिसमें उन्होंने 9 गोल किए थे। इन 9 में से 4 गोल हिंदुस्तान के खिलाफ लीग मुकाबले में हुए जब उन्होंने 4 में से 4 पेनल्टी कॉर्नर्स को तब्दील किया। एथेंस में वो एक ही ओलंपियाड में रिकॉर्ड पाकिस्तानी गोल स्कोरर बन गए। उन्होंने 20 साल कबल लॉस एंजलिस ओलंपियाड बनाए गए सेंटर फॉरवर्ड हसन सरदार के 10 गोलों के रिकॉर्ड को शिकस्त दी। सिर्फ सुहेल, सरदार और अब्दुल रशीद जूनियर ओलंपिक्स हॉकी में गोल स्कोरिंग चार्ट में सरे फहरिस्त हैं। राशिद ने यह काम 1968 में किया जब वो ब्रायन ग्लेनक्रिस और पृथ्वीपाल सिंह, जिनका ताल्लुक भारत से था, इनके मुश्तरका रहनुमा थे। सुहेल ने 4 अक्टूबर 2000 को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम से मंसूब स्टेडियम में मौजूदा सीरीज के 5वें टेस्ट के दौरान आलमी रिकॉर्ड का मुकाबला किया। ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाली हिंदुस्तानी टीमों का हिस्सा थे एम्स्टरडैम 1928 में, लॉस एंजलिस 1932 और बर्लिन 1936, जहां वो कप्तान थे। सुहेल ने इस तारीखी मुकाम पर 65वें मिनट के पेनल्टी स्ट्रोक से अपना 267वां बैनुल अक़वामी गोल किया। सुहेल अपने 6 साला बैनुल अक़वामी कैरियर में अमृतसर के तारीखी मुकाम से पहले ही 3 आलमी रिकॉर्ड रखने वाले थे। वो एक ही कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा गोल करने वाले के साथ साथ बैनुल अक़वामी हॉकी में तेज तरीन सेंचुरी और गोल की डबल सेंचुरी का एजाज हासिल करने वाले खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने 17 अगस्त 2003 को वैगनार स्टेडियम में गोल की डबल सेंचुरी तक पहुंचे जब उन्होंने 25वें सीटी के दौरान अर्जेंटाइन के खिलाफ 6-5 की सनसनीखेज जीत में 2 बार गोल किया। सुहेल अब्बास इन 7 पाकिस्तानियों में शामिल हैं जिन्होंने बैनुल अक़वामी हॉकी सर्किट में 200 से ज़ायद कैप्स मुकम्मल की हैं। दीगर में शहबाज अहमद, ताहिर जमान, मंसूर अहमद, मोहम्मद उस्मान, वसीम अहमद और मोहम्मद नदीम शामिल हैं। उन्होंने अपना 200वां बैनुल अक़वामी हॉकी मैच 1 जुलाई 2004 को खेला। सुहेल के लिए ये 5वां सीटी था और इस अमल में वो इस बावकार सालाना इवेंट में पाकिस्तान के हमवक्त सबसे ज़्यादा स्कोरर बन गए, जिसने 7वें मिनट में अर्जेंटाइन के खिलाफ पीसी को बदलकर हनीफ खान के
21 गोल के रिकॉर्ड को सरे फहरिस्त किया। ये सीटी की तारीख का इनका 22वां गोल था। सुहेल को बआसानी आलमी हॉकी का बेहतरीन शॉर्ट कॉर्नर माहिर करार दिया जा सकता है। अर्जेंटाइन के जॉर्ज लॉम्बे और नीदरलैंड के ताइकीमा दूसरे नंबर पर हैं। वो बहुत मजबूत कलाई, एक ताकतवर ड्रैग फ्लिक और एक परफेक्ट डमी बॉडी डॉज एक्शन के साथ कुदरती शॉर्ट कॉर्नर के माहिर हैं। वो 1999, 2000, 2001, 2003 और 2004 में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए पाकिस्तानी उम्मीदवार थे। 1998 में 20 गोल करने वाले सुहेल 1999 में ज़बरदस्त फॉर्म में थे जब पाकिस्तान ने पहली बार अजलान शाह कप जीता और एशिया कप में चांदी का तमगा हासिल किया। सुहेल की गैर मामूली सलाहियतों और गोल स्कोरिंग की सलाहियत का मतलब था कि वो पूरी दुनिया के हॉकी क्लब्स का हदफ है। इन्हें मुतअद्दिद ममालिक के क्लबों से पेशकश मिलती रही और 1999 में उन्होंने डच क्लब एम्स्टरडैम की नुमाइंदगी की थी। हॉलैंड में हॉकी लीग सॉकर की तरह 6 माह तक चलती है, जिसके दरमियान मौसम सरमा के वक्फे होते हैं। पाकिस्तान टीम के साथ अपनी वाबस्तगियों की वजह से सुहेल ने सिर्फ 9 हफ्ते खेल खेला और वो भी 2 स्पेल्स में। इन्हें मुफ्त रिहाइश और बोर्डिंग फराहम की गई थी। एक कार की पेशकश भी की गई और फी मैच $700 अदा किए गए थे। नेदरलैंड्स में गुजारा हुआ वक्त उन्होंने अपनी सलाहियतों को टोन किया और वो क्लब के बॉस जॉन हेंसर्स को खराज तहसीन भी पेश किया, जिन्होंने इनके क़याम को खुशगवार बनाने में मदद की। इन 5 मैचों में 12 गोल किए और इनकी टीम को प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने में मदद फराहम करना कोई मामूली कारनामा नहीं था और इन्हें यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि नेदरलैंड्स इनका पसंदीदा मुल्क है। सुहेल ने 2002 में दुनिया भर की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई जब वो कुआलालंपुर में होने वाले 10वें वर्ल्ड कप में अर्जेंटाइन के जॉर्ज लॉम्बे के साथ मुश्तरका तौर पर सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बनकर उभरे और मलेशिया की दारुल हुकूमत के स्टेडियम में सुहेल ने जो 10 गोल किए वो पीसी से हटकर थे। उन्होंने 2002 में 44 गोल किए और इसी साल अपनी टोपी में एक और पंख का इजाफा किया। हसन सरदार 150 गोल के साथ पाकिस्तान के टॉप स्कोरर थे। इससे पहले अब्बास ने गोल स्कोर करने की अपनी सलाहियतों की नकाब कुशाई की। वर्ल्ड कप 2002 से 1 माह कबल कुआलालंपुर में 6 मुल्क की दावती टूर्नामेंट के दौरान सुहेल ने अपना 151वां बैनुल-अक़वामी गोल किया, जो बैनुल-अक़वामी हॉकी में पाकिस्तान के अब तक का सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बने। मैनचेस्टर के हॉकी सेंटर में 17वें कॉमनवेल्थ गेम्स हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने कांसी के तमगे जीतने के बाद उन्होंने 9 गोल किए थे। उन्होंने हैट्रिक इस वक्त की जब 4 अगस्त 2002 को पाकिस्तान ने कांसी के फैसला कुन मुकाबले में जनूबी अफ्रीका को 2-10 से शिकस्त दी। सुहेल ने इसके बाद एक और कांसी का तमगा जीता। इसके बाद KL के 6ठे एशिया कप में चांदी का तमगा हासिल किया। PHF ने हैदराबाद दक्कन 2003 में होने वाले पहले एफ्रो एशियन गेम्स हॉकी इवेंट में सुहेल को यह कहकर आराम देकर अंडर स्ट्रेंथ टीम भेजी कि इन्हें सीटी और एशिया कप के बाद आराम की ज़रूरत है। सुहेल ने 2004 का आगाज़ भी तूफ़ानी अंदाज में किया और बुकीत जलील कॉम्प्लेक्स में 13वें अजलान शाह कप में टॉप स्कोरर का अवार्ड जीता। उन्होंने हिंदुस्तान और जर्मनी के खिलाफ 2 हैट्रिक्स की मदद से 10 गोल किए। उन्होंने बैनुल-अक़वामी हॉकी में अब तक एक डबल हैट्रिक और 21 हैट्रिक का इंतजाम किया, जो कि बैनुल-अक़वामी फील्ड हॉकी में बेमिसाल रिकॉर्ड है। सुहेल ने 2010 के हॉकी वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा फ्लॉप साबित हुआ क्योंकि वह टूर्नामेंट में आखिरी नंबर पर रहे। सुहेल इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम से महरूम रहे, जहां पाकिस्तान भारत और जनूबी अफ्रीका से हारने के बाद 6ठे नंबर पर रहा। 2010 के एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तानी टीम में इन्हें वापस बुलाया गया था क्योंकि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए कौमी गोलकीपर सलमान अकबर को भी वापस बुलाया गया था। उन्होंने टूर्नामेंट का आगाज़ अच्छा किया जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए 2 गोल किए, क्योंकि एशियन गेम्स में जापान को 2-8 से शिकस्त देकर सुहेल का पहला बड़ा गोल्ड मेडल 2010 में चीन में मुनक़दा एशियन गेम्स में था। पाकिस्तान के लिए सुहेल अब्बास का बेहतरीन लम्हा 2010 के एशियन गेम्स का रहा, क्योंकि वो इस टीम का हिस्सा थे जिसने पेनाल्टी स्ट्रोक पर जनूबी कोरिया को 3-4 से शिकस्त दी थी। तहम अब्बास अपना पेनाल्टी गंवा बैठे। मलेशिया ने भारत को 3-4 से शिकस्त दी और फाइनल में पाकिस्तान से मुकाबला किया। 25 नवंबर 2010 को मलेशिया बमुकाबला पाकिस्तान का फाइनल मैच के 28वें मिनट के दौरान अब्बास ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके पाकिस्तान को 0-1 की बढ़तरी दिलाई।
हाफ टाइम के 4 मिनट बाद रेहान बट ने गोल करके बर्तरी को 0-2 कर दिया। मलेशिया गोल करने में नाकाम रहा और पाकिस्तान ने 2010 के एशियन गेम्स हॉकी टूर्नामेंट जीतकर सीटी बजाई। ये 1990 के बाद एशियन गेम्स में पाकिस्तान की पहली फतह और 1994 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद किसी बड़े बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट में पहली फतह थी। 16 साल की खुश्क साली ख़त्म हुई और पाकिस्तान और सुहेल अब्बास ने अपने मुल्क को 16 सालों में पहली बड़ी ट्रॉफी दिलाने के लिए वर्ल्ड कप और कॉमनवेल्थ गेम्स को पीछे छोड़ दिया। 2011 में वो पाकिस्तान के लिए 21 गोल के साथ टॉप स्कोरर थे। न्यूजीलैंड में चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इनका जबड़ा जख्मी हुआ और चीन के खिलाफ 3 मैचों की होम सीरीज से बाहर होना पड़ा। अपने पूरे कैरियर में सुहेल अब्बास ने कई रिकॉर्ड बनाए और मुतअद्दिद अवार्ड्स और तारीफें हासिल की। वो 2002 के हॉकी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी थे और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की जानिब से मुतअद्दिद बार दुनिया के बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर करार दिए गए। बैनुल-अक़वामी मुकाबलों से रिटायर होने के बाद वो बतौर कोच और कमेंटेटर हॉकी से वाबस्ता रहे। सुहेल अब्बास साबिक पाकिस्तानी फील्ड हॉकी खिलाड़ी अपने पूरे कैरियर में कई अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं। उनमें से चंद का जिक्र ये है जिनमें शामिल है अर्जुन अवार्ड। खेलों में शानदार कामयाबियों के लिए हिंदुस्तान में ये एक कौमी खेल अवार्ड है जो सुहेल अब्बास को 2002 में मिला। उन्हें साल 2002, 2003, 2004, 5 और 6 में दुनिया का बेहतरीन ड्रैग फ्लिकर करार दिया गया। ये अवार्ड उन्हें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की तरफ से इनकी गैर मामूली ड्रैग फ्लिकिंग सलाहियतों के लिए नवाजा गया था। 2002 के हॉकी वर्ल्ड कप में नुमायां स्कोरर रहे। सुहेल अब्बास मलेशिया में मुनक़िदा 2002 के हॉकी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल स्कोरर थे। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड इन्हें 2003 में मिला। ये पाकिस्तान में एक सिविल अवार्ड है जो अपने शोबे में नुमायां खिदमात अंजाम देने वाले अफराद को दिया जाता है। ये अवार्ड सुहेल अब्बास की फील्ड हॉकी में गैर मामूली महारत और कामयाबियों और खेल पर इनके असरात का मुंह बोलता सबूत है। तो नाजरीन, ये थी हॉकी के इस मायानाज खिलाड़ी सुहेल अब्बास की ज़िंदगी पर एक नज़र। उम्मीद है आपको हमारी बाकी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें। अपना फीडबैक हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल पाकिस्तान बायोग्राफी को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत शुक्रिया।